हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आपका मस्तिष्क आप आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? चैप्टर 2 है। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है? आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क के दो स्तर है: चेतन या तार्किक स्तर, अवचेतन या अतार्किक स्तर। देखो, इन्होंने बोला है ना। तो पता लग गया ना हमारा मस्तिष्क कैसा है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलानी दे दीजिए, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो उसके लिए वो गाड़ी क्या होगी? कुछ नहीं, कबाड़ा होगी, है ना। और अगर आप एक और जब तक आप इसका यूज करना नहीं जानेंगे, जब तक आप इसका यूज यूज सही से करना नहीं सीखोगे ना, जब तक ये बेकार है। आप आप चेतना आप चेतन मन से विचार करते हो। जो आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, और जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आप अपने चेतन मन से तो विचार करते हैं, और जो आपके आदतन विचार होते हैं जिन्हें आप लगातार सोचते हो, ऐसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बार सोचा, ऐसा भी हो सकता है, परंतु और जो आपके आदतन विचार होते हैं ना, वो आपके अवचेतन में उतर जाते हैं, और आपका अवचेतन है ना। और जो वो आपके उसमें उतर जाते हैं। वो आपके अवचेतन में उतर जाते हैं, और आपका अवचेतन जो आपके आदतन विचार होते हैं उन्हीं के अनुरूप प्रतिक्रिया बना देता है, परिस्थिति बना देता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। सही बात है। हमारा अवचेतन हमारी भावनाओं का स्थान है। ये रचनात्मक है। अगर आप हेलो, माता आज पी लूंगा, मैं पी लूंगा, मेरा काम है। अरे मम्मी, ठंडा पी लूंगा। ये आपकी भावनाओं का स्थान है। ये ये रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपको अच्छा परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हो, आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपको मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। सही बात है, सिंपल सी चीज है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपके मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म शक्ति यह है कि आपके मन का नियम अच्छे या बुरे दोनों तरह के विचारों का तमाम रूप से काम करता है। याद रखने वाली बात यह है कि जब जैसे आपके मन में कोई बात पहुंच गई ना, तो ये तुरंत उस पर काम करने लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे बुरे दोनों विचारों पे ये पहली बात तो इसके लिए कोई विचार ना अच्छा है ना बुरा है। ये दोनों विचारों पे जो आप जो विचार इसे दोगे उस पर ये काम करने लग जाएगा। मिट्टी के लिए कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज बुरा है? कौन सा मिट्टी के लिए कोई बीज अच्छा बुरा थोड़ी है, वो तो हमारे लिए फल बुरा है ना।
अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता कुंठा दुख उत्पन्न करता है ना। वही नकारात्मक या जब आप नियम के अनचाहे विचार सोचोगे तो आपको अनचाहे परिणाम मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आप अपनी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण संवेदनात्मक और तो आपको आदत सेहत सफलता और समृद्धि मिलेगी। जब आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और संवेदनात्मक होगी तो आपको आदत सेहत सफलता और समृद्धि मिलेगी। जब आप सही तरीके से सोचना और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलता है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको स्वस्थ शरीर और मानसिक शांति मिलती है। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, जिसका भी दावा करेंगे, आपका चेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, जिससे भी आप दावा करेंगे, आपका चेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने भर विचार विचार को स्वीकार करवाना है। इसके बाद आपके मन का नियम आपकी मनचाही सेहत शांति समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आपको बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को ना अपने अवचेतन मन से अपने विचार को ना मतलब अवचेतन मन तक विचार पहुंचा देना है, बस जैसे तैसे करके है। अवचेतन मन तक विचार पहुंचा देना है। इसके बाद सारा काम इसका है, फिर आपको बैठ के बस तमाशा देखना है। आप आदेश देते हो और आपका अवचेतन मन उसी पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आप आदेश देते हो, आपका अवचेतन मन आपने जो आदेश दिया है उस पर जो छाप छोड़ी है उस पर पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है कि आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचारों की प्रकृति से तय होती है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है कि आपका अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। जो हमारे अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है ना, ये जो हमने चेतन मन में विचार रखा है ना, उससे तय होती है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषण बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क की कोशिका में उनकी छाप बन जाती है। जैसे कि आपका चेतन किसी विकार को स्वीकार कर लेता है तो उसे साकार करने में तत्काल जुड़ जाता है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण बताते हैं जब आप विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो उस पर एक छाप बन जाती है, और जैसे ही वो उन्हें स्वीकार कर लेता है तो वो साकार करने में पूरी तरह जुट जाता है। यह उसे साकार करने के में तत्काल जुट जाता है। यह उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों से सहचर्य विचारों के सहचर्य के अनुसार काम करके आप अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। विचारों से सहचर्य स्थापित करके आप अपनी सफलता पा सकते हैं, और इसके लिए आप ज्ञान की हर उस हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। आपके भीतर असीमित शक्ति ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आपके भीतर आप आ- यह आपके भीतर की असीमित शक्ति ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों तक या इससे भी ज़्यादा समय लगता है। इसके तरीके अबूझ हैं, अभी अबूझ तरीके हैं।
नाम पाने के लिए प्रकृति के लिए ठीक है। चेतन और अवचेतन में विभिन्नताएं। आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है। वे मस, वह एक ही मस्तिष्क में होने वाली दो गतिविधि के क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क का हिस्सा है जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक, अपना घर, आप अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपका अवचेतन मन, आप, आपका अवचेतन मन, और दूसरी तरफ आपका आपका सचेतन चुनाव, कि आपका हृदय अपने आप काम करता है। आपका पाचन, आपका रससंचार, आपके सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रिया चलती है। ये सारे काम आपको अवचेतन मन करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं है। आप अवचेतन में पर जो भी साथ छोड़ते हैं या आप जिसमें प्रबल विश्वास करते हैं, आपको अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है।
ये ठीक है, इसमें भी आपकी तरह संचार हमारे काम अपने ऊपर से जाकर सब जरूरत नहीं होती। जब आप अपने अपने मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या कितने तरह से करते हैं, आपको उसी स्वीकार किया जाता है, ये तो पता ही है। ये है आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता या बहस नहीं करता। पता है, बहस वो करेगा जिसकी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी। आपका चेतन मन उस मिट्टी की तरह होता है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। आपके विचार क्योंकि इसकी खुद की शक्ति ऐसी है ना कि उसमें वो हर टाइप की परिस्थिति उत्पन्न कर देगी। आपके विचार सक्रिय है, आपके विचार सक्रिय है, जो बीज है नकारात्मक या विध्वंस पर विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करता है। कुछ मान लेगा, उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा। याद रखें, देर सवेर प्रकट हो जाएंगे और आपके अनुरूप और अपने अनुरूप नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, या सही हैं या गलत। यह आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। भाई इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे यार इसे दो दोगे ना, वो ये बना देगा, ये वो हलवाई ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं जी, ये नहीं बन पाएगा, ये फॉरेन की डिश है। ना ना भाई, दो मुझे, मैं बना दूंगा, मेरा काम है। धन के लिए अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप में सत्य मान लें, तो आपका चेतन इसे सच मान लेगा और इसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि यह आपके चेतन रूप में सच मान लिया गया है। अगर आप किसी झूठी चीज को सच मान ले, तो ये उसे सच कर देगा, और ये क्योंकि आपने उसे चेतन रूप में, पहली बात तो इस तरह को झूठ सच है ही नहीं ना भाई। झूठ सच तो उस झूठ सच तो उसके लिए है ना जिसकी कोई सीमा हो, जिसके पास असीमित दौलत, असीमित समृद्धि, असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति, असीमित शांति है, उसके लिए क्या झूठ और क्या सच। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक प्रयोग, मनोवैज्ञानिक और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उन्होंने उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता, जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। मनोवैज्ञानिक ने बहुत सारे शोध किए हैं, उनके शोध से इस बात ये बात साफ हो जाती है कि कि अवचेतन मन कोई कोई चयन नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो, और सुझाव मानने के बाद वह उसकी प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वो सरासर झूठ हो, और सुझाव मानने के बाद उसी के अनुरूप, उसी विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट कुत्ता बिल्ली या कोई व्यक्ति, तो कुत्ता बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। ये कितना सुझावशील है, आप इस बात को देखिए कि ना, आपका अगर आप सम्मोहित अवस्था में किसी व्यक्ति को यह सुझाव दिया जाए कि ये कुत्ता बिल्ली है, तो व्यक्ति थोड़ी देर तक तो बिल्कुल वो ही बन जाएगा, है ना। एक कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, एक व्यक्ति को वही मान लेगा जिसका सुझाव उसी सम्मोहन सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में आपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे दिया कि वह अपनी पीठ पे जाए, दूसरे को सुझाव दे दिया कि इसके नाम से खून बह रहा है, तीसरे को तीसरे को यह सुझाव दे सकते हैं कि वह संगमरमर की मूर्ति है, चौथे को सुझाव दे सकते हैं कि तापमान शून्य से कम है और अब वह बर्फ की तरह जम गया है। तो हर विद्यार्थी उसी के उसी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप नहीं है। आपने आपने किसी व्यक्ति
किसी विशेष सम्मोहन अवस्था में किसी विद्यार्थी को एक सुझाव दे दिया कि आप आपकी पीठ खोखली हो रही है, दूसरे को बोला कि आपकी नाक से खून बह रहे हैं, तीसरे को बोला आप संगमरमर की मूर्ति हो, चौथे को बोला तापमान शून्य से कम हो गया और आप बर्फ जम गए हो। आप जो उनको सुझाव दिए है ना, वे उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेंगे। उन्हें ये मैटर नहीं करता कि गर्मी कितनी पड़ रही है, या वो चलने वाला व्यक्ति वो लिविंग बीइंग है, या उसकी नाक से खून कैसे बह सकता है, या या उसकी पीठ में खुजली नहीं हो रही। यह साधारण उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क के और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करते हैं। कई बार ये साधारण उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं, आपके चेतन मन और अवचेतन मन के अंतर को स्पष्ट कर देते हैं। आपका आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिस जिसे आपका अवचेतन मन सच मानता है। ये हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका अवचेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाएं। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे विचार या आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करें, आपकी आत्मा को खुशी से भरें। धन्यवाद। क्या हुआ, कुछ अच्छा बड़ा हो गया।